क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल हो और वह हर दिन बमों और गोलियों के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद कर रहा हो। जब बाकी बच्चे डर से कांप रहे थे, वह बच्चा घायल सैनिकों की मदद करता, उनके घावों पर पट्टियां बांधता और संदेश पहुंचाता। यह कहानी है सर्गेई एलेश्कोव की, उस बच्चे की जिसने युद्ध के बीच अपने दर्द को छिपाकर दूसरों के लिए उम्मीद का दीप जलाया। सर्गेई एलेश्कोव का जन्म 15 फरवरी 1936 को सोवियत यूनियन के कलुगा ओब्लास्ट के एक शांत और हरियाली से भरे गांव ब्रेन में हुआ था। उसकी जिंदगी भी वहीं के मौसम की तरह सादा और मासूम थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की लपटें पूरे यूरोप को झुलसा रही थी, नाजी सेना ने सर्गेई के गांव पर हमला कर दिया। उसकी मां और 10 वर्षीय बड़े भाई को सिर्फ इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वे छुपकर सोवियत पार्टिजान सैनिकों को खाना और आश्रय दे रहे थे। यह सब सर्गेई ने अपनी मासूम आंखों से देखा। वो ना तो चीख सका न रो सका, बस शून्य में ताकता रह गया। इस घटना ने उसका सब कुछ छीन लिया, माँ की ममता, भाई की दोस्ती और बचपन की सारी खुशियां। जो जंगलों में भटक रहा था, भूखा, डरा हुआ और बिल्कुल अकेला। कुछ दिनों बाद सोवियत आर्मी की 142nd गार्ड्स राइफल रेजिमेंट के सैनिकों ने जंगल में एक कांपते हुए बच्चे को देखा जो भूख और डर से तड़प रहा था। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि सर्गेई था। उसकी हालत देखकर मेजर मिखाइल वोरोब्योव ने उसे सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक जिम्मेदारी समझा। उन्होंने सर्गेई को गोद लिया, उसका इलाज करवाया और उसे सन ऑफ द रेजिमेंट बना दिया। महज 6 साल की उम्र में सर्गेई ने युद्ध में असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा से पूरे रेजिमेंट का दिल जीत लिया। वह न केवल सैनिकों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया, बल्कि अपनी तत्परता और बहादुरी से कई सैनिकों की जान बचाई और युद्ध के खतरनाक इलाकों से संदेश और आदेश पहुंचाने में मदद की। सर्गेई हमेशा अपनी छोटी सी फर्स्ट एड पाउच के साथ घायल सैनिकों के घावों पर पट्टियां बांधता और कहता, तुम ठीक हो जाओगे। उसकी मासूम आवाज में ऐसी राहत थी जो मॉर्फिन से ज्यादा असर करती थी। कड़ाके की सर्दियों में सर्गेई अपने नन्हे हाथों से गर्म चाय और खाना ट्रेंचेस तक पहुंचाता। वो सिर्फ खाना नहीं, हौसला भी ले जाता था। इतना ही नहीं, उसकी तेज नजरें भी कमाल की थी। एक दिन उसने दुश्मन की हरकत देखी। कुछ लोग खेतों में छुपे हुए थे। उसने तुरंत अफसरों को बताया और जांच में पता चला कि वे जर्मन आर्टिलरी स्पॉटर्स थे। उसकी सतर्कता ने पूरे कैंप को बचा लिया। सर्गेई की असली वीरता बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के दौरान देखने को मिली, जब एक तेज धमाके में मेजर मिखाइल वोरोब्योव मलबे के नीचे दब गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन सर्गेई दौड़ता हुआ मलबे की ओर गया, मदद के लिए चिल्लाया और आखिरकार अपने पिता को जिंदा बाहर निकलवाया। इस साहस के लिए उसे सोवियत आर्मी द्वारा मेडल फॉर कॉम्बैट मेरिट से नवाजा गया और वह बन गया दुनिया का सबसे कम उम्र का डेकोरेटेड सोल्जर। वह छोटा था, लेकिन सोल्जर्स के लिए उसकी मौजूदगी ही जीत की उम्मीद बन गई थी। एक जवान ने कहा था, अगर सर्गेई हमारे साथ है तो हम कभी नहीं हार सकते। उस नन्हे बच्चे ने अपने जज्बे से युद्ध के मैदान को भी जीत लिया था। युद्ध के बाद सर्गेई ने द टुला सुवोरोव मिलिट्री स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन युद्ध की आदतें जैसे स्मोकिंग उसके स्वास्थ्य पर असर डालने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कानून की पढ़ाई के बाद में चेलियाबिंस्क में प्रोसिक्यूटर और लीगल एडवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1 फरवरी 1990 को 53 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से सर्गेई का निधन हो गया, लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं मरी। 2019 में सोल्जर बॉय फिल्म रिलीज हुई, जिसमें ऑन्ड्रे आंड्रीव ने सर्गेई की भूमिका निभाई। यह फिल्म यह संदेश देती है कि हिम्मत उम्र नहीं देखती। सर्गेई एलेश्कोव की कहानी एक मिसाल है कि सच्ची बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती। एक छोटा बच्चा जिसने पूरी सेना का हौसला बढ़ाया और संघर्षों से उम्मीद की लौ जलाए रखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी प्रेरणादायक जीवन कथाएं और ऐतिहासिक व्यक्तित्व लेकर आएंगे। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए या आप किसी और व्यक्ति की जीवनी पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।